हेलो एवरीवन। जितने आप लोग मुझे देख रहे हो, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एक स्टूडेंट हो और कोई तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो एक बात की, जब आप मैथ पढ़ते हो तो मैथ में आप लोगों को ये पता हो जाता है कि आपका क्या लेवल है। आप लोग मैथ हाईएस्ट लेवल की पढ़ते हो, है ना। टीचर अगर मैथ पढ़ा रहे होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये मैथ हमारे लेवल की पढ़ाई जा रही है। लेकिन मैंने अक्सर इंग्लिश में देखा है कि तुम लोग इंग्लिश में नहीं बोल पाते हो। इंग्लिश में तुम्हें ग्रेजुएट लेवल पे वही नाउन की डिफिनेशन, वही नाउन के 5 प्रकार जो आज से 10 साल पहले तुम जानते थे। तुम अगर एक कक्षा 9-10 के बच्चे की मैं बात करूं तो मैथ में तुम्हारा लेवल उससे ऊपर है। मैथ में तुम ऐसा जानते हो जो वो 9-10 का बच्चा नहीं जानता। लेकिन इंग्लिश में जो वो 9 और 10 का बच्चा जानता है, सेम वही चीज़ आप जानते हो। तो आप इंग्लिश में क्या एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हो, किसी ने आप आज तक बोला? और जो टीचर आपको पढ़ाते हैं वो कन्फ्यूजन, आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होने देते। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो आज भी वही सेंटेंस पे आपको रोक के रखे हैं कि ही राइट्स अ लेटर। यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन हो सकता है? इस सेंटेंस में आपको क्या कन्फ्यूजन हो सकता है? राम ईट्स मैंगो, इस सेंटेंस में आपको क्या कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, मेरे को ये बताओ। कन्फ्यूजन तो यहां होगा ना भाई, 2 सेंटेंस मैंने लिख रखा है। अब ऐसे सेंटेंस जब एग्जाम में मिलते हैं तो बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उसको टीचर ने ये पढ़ाया है, ही राइट्स अ लेटर, राम ईट्स मैंगो। भाई, राम आम खाता है, इससे ऊपर उठो, लेवल पहचानो। नाउन की डिफिनेशन थी वो जब हम छोटे क्लास में पढ़ते थे, आज कुछ और होनी चाहिए, तभी तो माना जाएगा कि आप ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ रहे हो। यानी आपको जो इंग्लिश में पता है वो कक्षा 9 और 10 वाले बच्चे को नहीं पता है। कुछ नहीं है आपके पास इंग्लिश में, कुछ भी नहीं है। हाँ, हो सकता है आप नाउन के कुछ नाउन ज़्यादा जानते हो उससे, लेकिन डिफिनेशन तो सेम पता है ना। नाउन की डिफिनेशन और 5 प्रकार उसको भी पता है, आपको पता है। तो मैं ये इंसिस्ट कर रहा हूं कि आपके अंदर कन्फ्यूजन ना हो। आपके टीचर ने आज, आपके टीचर बोलते तो हैं कि हम लोग एडवांस लेवल पे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन एडवांस क्या है वो मैं दिखा रहा हूं आपको। अब आपके सामने 2 सेंटेंस मैंने रखा है, 2 ऐसे सेंटेंस हैं कि दोनों कॉमन ईरर के सेंटेंस हैं। अब सुन लो यहाँ पे एक घनी अच्छी बात, सेंटेंस कॉमन ईरर के होते हैं, लेकिन हमारे महान टीचर जब वो सेंटेंस को पढ़ते हैं ना, 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, तो उनको किसी एक पार्ट में गलत ईरर समझ में आ जाता है। पढ़कर मीनिंग के आधार पर अगर ईरर समझ में आता तो फिर तुमको तुम्हारे टीचर ने 6-6 महीने ग्रामर किस लिए पढ़ाया है? उस चैप्टर में लिखा है कॉमन ईरर। अगर चैप्टर में कॉमन ईरर लिखा है तो ग्रामर फिर मीनिंग क्यों निकालते हो तुम इसकी? भाई, तुम अपने समझने के लिए पढ़ लो, मीनिंग निकल जाएगी। लेकिन एक कॉमन ईरर होता है, एक छोटा सा ईरर होता है, उसको सही करके उसकी मीनिंग में कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ लाइव। अगर मैं यहाँ लिखूँ ही गो टू मार्केट, तो क्या मैं आपसे पूछूं इसका मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा कि वो बाजार जाता है? मीनिंग नहीं आप समझ पा रहे हो, ग्रामेटिकली एरर है इसमें, लेकिन मीनिंग तो निकल रहा ना मेरे भाई। क्या ईएस लगाने से अब आपको मीनिंग समझ में आ रहा? आपने ईएस लगा के इसके ग्रामर को सही किया, लेकिन मीनिंग तो तब भी निकल रहा ना, ही गो टू मार्केट में मीनिंग निकल रहा। मैं अगर यहाँ ऐसे भी लिख दूं, देखो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं राम मार्केट गो टू, तो एक बात बताओ, उल्टा पुल्टा लिखा है लेकिन देखोगे तो मीनिंग निकल जाएगा, मीनिंग निकल जाएगा। तो बात यह है कि जब मीनिंग की बात आएगी, जब हमें कॉमन ईरर का सेंटेंस दिया गया है ये, तो मुझे पता होना चाहिए कि कॉमन ईरर के सेंटेंस में कोई ईरर होगा या नहीं होगा। तो हमें कैसे बनाना होगा उसको? हमें यहाँ उस पॉलिटिकल से इस प्रोहिबिशन तक जितने भी इसमें वर्ड लगे हैं,
हर एक वर्ड का ग्रामर चेक करना होगा, तभी बनेगा इसका कॉमन एरर। द ब्यूटिशियन से रेडियंट तक हमें इनके हर एक वर्ड का ग्रामर चेक करना होगा, तभी बनेगा हमसे एरर। लेकिन हमें ऐसे एरर नहीं बताया गया, आज तक नहीं बताया गया कि ऐसे सेंटेंस का एरर कैसे कब बनेगा और कैसे बनेगा। मैंने देखा है कि टीचर हमें राम आम खाता है, सीता बाजार जाती है, मोहन नहाता है, ऐसे सेंटेंस पढ़ाने के बाद हम जब एग्ज़ाम में पहुंचते हैं तो हमारे सामने ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं। फिर वहाँ पे हमारा माइंड काम नहीं करता, हम लोग गेस लगा के बना देते हैं कि यहाँ पे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे खराब लग रहा है। मैक्सिमम मैंने बच्चों को देखा है जो गेस से, इंग्लिश में गेस से क्वेश्चन बनाते हैं, और मैथ में अगर मैं बोलूँ कि 4 ऑप्शन में बी नहीं डी होगा तो वो जानना चाहते हैं कि डी कैसे होगा। लेकिन इंग्लिश में अगर मैं बोल दूं अरे बी में नहीं सी में एरर है, तो वो लोग का आंसर देख लिया, अरे तरीके बी में नहीं सी में एरर है, और मान के ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे तुम लोग क्यों नहीं पूछते हो कि कैसे, इसका भी हाउ टू सॉल्व और प्रूफ होना चाहिए। जैसे आप देखो, मैं आपको लेआउट दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अगर इस सेंटेंस को मैं देखूँ तो यहाँ पे इसका तो सब्जेक्ट ये है, फंक्शनरीज है, तो अगर ये सब्जेक्ट है तो इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं वर्ब होगी। अब पूरे सेंटेंस को खोजने के बाद आप देखना, आपको वर्ब ये नजर आएगी, बेनिफिट्स। अब जैसे मैं आप यहाँ पे बोलूँ द बॉय गो टू मार्केट, ठीक, और एक मैं लिखता हूँ बॉयज गोज टू मार्केट। 2 सेंटेंस देखें यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखोगे द बॉय गो टू मार्केट, तो आप बोलोगे सर बॉय यहाँ सिंगुलर है तो इसमें हमको ईएस लगाना होगा। आप बोलोगे यहाँ बॉयज प्लूरल है, इससे हमको ईएस हटाना होगा। यानी जितना सेंटेंस सिंपल यहाँ है एरर फाइंड आउट, जितना तुमने इस सेंटेंस में तुरंत एरर फाइंड आउट किया, सेम वैसा ही उतना ही टाइम में तुम ऐसे सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करोगे, क्योंकि इसका भी अपना होता है, मैं बताऊंगा। अभी तुम लोगों को ऐसे सेंटेंस दिए जाते हैं जिनमें कोई डाउट नहीं होगा, डायरेक्ट दिखा देते हैं सब्जेक्ट के बाद वर्ब, लेकिन ऐसे सेंटेंस में देखो कहाँ समझ में नहीं आ रहा कहाँ है वर्ब, तो उसके लिए हर एक वर्ड को चेक करना होता है कि ये क्यों नहीं वर्ब है। तो इसके लिए ये आप पढ़ाऊंगा मैं कि ये डिटरमिनर है, और डिटरमिनर इंडिकेट करता है कि हम आगे नाउन लेके आऊँगा। तो उस ग्रुप का लास्ट वर्ड नाउन होता है, और नाउन से पहले एक एडजेक्टिव लगता है, तो इसीलिए ये नाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, फंक्शनरीज। अब ये बताओ, अगर किसी नाउन में आप एस या एस लगा दोगे तो वो नाउन तो प्लूरल हो जाता है। ये नाउन तो भाई प्लूरल है, जब ये प्लूरल है तो ये वर्ब देखो, ये तो V5 है ना, वर्ब में एस या एस लगाओगे तो वो तो सिंगुलर होता है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे बेनिफिट्स से हमें एस हटाना होगा, बेनिफिट करना होगा। समझ में आया? इतना समझ में आया? एरर कहाँ पे था? हम इसमें लगे हुए हर एक वर्ड को चेक कर सकता हूँ मैं तुरंत, लेकिन मैं आपको एक लेआउट दिखा रहा हूँ अभी कि आखिर आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। लेकिन आपको पढ़ाया क्या जा रहा है, अभी जाग जाओ। अभी तो एसएससी ने अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दिए हैं, तो आप सोचो किस लेवल के वो आपसे नंबर किस लेवल के क्वेश्चन करने वाला है। सेम इस लेवल के क्वेश्चन डालेगा वो भाई। अब यहाँ पे देखो, अब जब आप देखो, मैं इसको क्यों पढ़ूंगा, मुझे पता है कॉमन एरर का सेंटेंस है, मैं हर एक वर्ड को चेक कर लूंगा और मीनिंग तो मैं समझ ही लूंगा। द पॉलिटिकल फंक्शनरी एट द लोअर लेवल्स ऑफ द हियरार्की बेनिफिट्स यूजली फ्रॉम बूटलेगिंग एंड द सेल ऑफ इलिसिट लिक्वर ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ प्रोहिबिशन। मेरे को बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। अभी तो पढ़ ही नहीं रहे हो आप लोग, अभी तो आप पढ़ ही नहीं रहे हो, तो समझ में कहाँ से आ जाएगा। अभी तो आपको बस वही पढ़ाया गया, राम आम खाता है। तो अभी आप लोग राम आम खाता है पे लटके हुए हो। यहाँ तक कब पहुँचोगे? यहाँ तक पहुँचने के लिए टीचर के पास भी ज्ञान होना चाहिए, समझे।
नहीं तो ऐसे सेंटेंस कभी देना टीचर को, देखना वो चिकबकी आ जाएंगे कि ऐसे कैसे एरर फाइंड आउट होगा। उन लोग पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते यहाँ कुछ खराब लग रहा है, यहाँ कुछ अच्छा लग रहा है, ये नहीं होता बनाने का ट्रिक। अभी यहाँ देखो, अब मैं इसको देखूंगा, द ब्यूटिशियन लिस्टेड आउट अ फ्यू क्विक टिप्स दैट वन नीड्स टू कीप इन माइंड इन ऑर्डर टू गेट दैट। इस दैट को देखो, ये दैट और इस दैट में क्या फ़र्क है। अगर ये दैट को देखोगे तो इसने दो वर्ब को जोड़ा है, लिस्टेड आउट एंड की नीड्स। ये दैट दो वर्ब को जोड़ रहा, मतलब ये दैट कंजंक्शन है। लेकिन इस दैट को देखो, एक दैट प्रोनाउन होता है, दैट इज अ गुड पेन, प्रोनाउन होता है। एक दैट आपका डिटर्मिनर भी होता है, दैट बॉय। एक दैट आपका कंजंक्शन होता है, यानी दैट को तीन प्रकार से आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे कंजंक्शन है, इसने दो वर्ब को जोड़ा है, लेकिन यहाँ क्या आगे कोई वर्ब है नहीं, तो ये दैट आपका डिटर्मिनर है। अब बोलोगे डिटर्मिनर क्या होता है, पढ़ाते तो टीचर डिटर्मिनर है, लेकिन उनको खुद नहीं पता होता कि हम पढ़ा क्या रहे हैं। मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, ठीक है। तो अभी देखो, ये दैट हो गया आपका, क्या हो जाएगा, डिटर्मिनर। अब डिटर्मिनर का रूल होता है कि डिटर्मिनर कभी अकेला नहीं आता, वो अपने साथ नाउन लेके आता है और अपने ग्रुप का लास्ट वर्ड नाउन होता है। तो अगर मैं इस दैट को मान लिया कि ये डिटर्मिनर है, तो इसका लास्ट ग्रुप तो ये है ना, यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, रेडियंट पे। और याद रखो कि रेडियंट एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब जब ये एडजेक्टिव होता है और डिटर्मिनर का रूल है कि वो अपने साथ नाउन लाता है, तो हमें यहाँ से रेडियंट हटाना होगा, हमें लिखना होगा रेडियंस, RADIANCE, रेडियंस। और रेडियंस होता है नाउन, और ये रहा यहाँ का कॉमन एरर। आप सोचोगे कैसे पता किया, तो मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, अभी तक तो कोई बताने वाला नहीं था, आप पढ़ रहे हो, आपके पास कंफ्यूजन नहीं आएगा भाई। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, आपके जो टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, वो नॉर्मल सेंटेंस देंगे, कंफ्यूजन ही ना क्रिएट होने पाए। यहाँ पे आओ ना, कंफ्यूजन ढेरों पड़ा है कि ये द स्टेट यहाँ पे क्या है। अगर ये स्टेट यहाँ पे नाउन है तो है क्या चीज़, तुम लोगों को नाउन की डिफिनेशन और 5 प्रकार पढ़ा के आगे बढ़ा दिया गया। सोच के देखो कि अगर तुम तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, क्या नाउन की डिफिनेशन जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, या उस नाउन को सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं ये जानना ज़रूरी है। अगर मेरी बात आपको थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा हो कि नहीं डिफरेंट, मैं सच में कुछ बता रहा हूँ, तो मेरे से जुड़ जाना। अब मैंने कर दिया है स्टार्ट इंग्लिश को पढ़ाना ग्रेजुएशन लेवल पे। याद रखना, राम आम खाता है नहीं, ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, वहाँ पे आपको आपके डाउट क्लियर होंगे, इतना आप सोच लो। ये तो मैंने आपको एक डेमो दिखाया है कि हम ऐसे सेंटेंस में एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैं क्यों एरर पकड़ लिया, क्योंकि मेरे को सारा कुछ इसमें पता हो चुका है, वो 10 दिन के बाद आपको भी पता हो जाएगा। अब देखो, हमको दिया गया है कॉमन एरर, सेंटेंस हमें दिया गया है कॉमन एरर का। तो इस सेंटेंस को मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरा जो पहला इंप्रेशन होगा, मैं इस सेंटेंस को नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट कॉमन एरर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं इसके हर एक वर्ड का ग्रामर चेक करना स्टार्ट कर दूंगा। अब टीचर क्या करेंगे, इसी सेंटेंस को पढ़ेंगे, 4-5 पार्ट में ये बटा होता है, पढ़ते पढ़ते आएंगे, उनको किसी पार्ट में एरर समझ में आ जाएगा। वो देखो बच्चों, इस पार्ट में थोड़ा दिक्कत है, ये इस पार्ट में एरर है, यही पार्ट में पढ़ने में गलती लग रही है। एक छोटा सा ये एस हटाने से पढ़ने में क्या सही हो जाएगा, मीनिंग में कोई अंतर नहीं होगा। बस वो लोग आपको आपके डायरेक्शन से हटाया करते हैं। तो बच्चों और मेरे भाई लोगों, आप लोग मेरा सपोर्ट करना, फिर मैं दिखाता हूँ कि रियल में इंग्लिश क्या है। और याद रखना, एसएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया है, तो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछने वाला भाई। पहले 200 थे, 200 में से वो वॉइस और नरेशन 45 को मतलब 45 डाल देता था, तो वो एक नंबर को गेन करने का बहुत बड़ा माध्यम था। तो वो तो ख़त्म हो गया ना, अब तो सिर्फ 45 क्वेश्चन है, और 45 क्वेश्चन ऐसे लेवल के होंगे।
तो आई होप कि जो भी पढ़ाया आज मैं थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिटरमिनर को ही स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोगों को जय हिंद।